जय हिंद दोस्तों। आज ये टॉपिक पे वीडियो है कि मैंने अपने ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसे नोटिस की है। बहुत सारे हर चीज़ में मैंने ऐसी पढ़ाई की है, तो मेरा मन कह रहा था कि आप सबसे ये बात शेयर करूं ज़िंदगी के बारे में। ये ज़िंदगी में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। खास करके अभी तो एक बात बताता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी में हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पहली बात बोले तो हम जिसकी भी निंदा करते हैं, आप खुद सोचना कि हमें वो आदत गिर जाती निंदा करने की। इसलिए निंदा करनी अच्छी बात नहीं है। और अपने लाइफ इज बैलेंस, जीवन संतुलन का नाम है। इसीलिए अपने जीवन को ऐसी दिशा दीजिए दोस्तों कि ज़्यादा पैसा भी ना कमाएं और हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए हमें जीवन को संतुलन में चलना है। मैंने लाइफ में देखा कि बहुत सारा अपन जब अच्छी बातें किसी से करते, सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैंने आज सोचा कि ये सोशल वीडियो यानी कि ये अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, एक अच्छे विचार लोगों के सामने रखूं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जीवन में ना बहुत सारे नकारात्मक लोग मिलेंगे, जो उनको अंदर से पता है कि ये बात गलत है, सही है, तो भी वो आपके सामने है ना नाटक और नौटंकी ही करेंगे कि नहीं नहीं ये बात वैसी नहीं है, ये बात ऐसी है। उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना होता है कि जो हम कह रहे हैं ना वही सही है। और ख़ास करके जितना हो सके दोस्तों ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। और इनको जवाब नहीं दिया है ना तो ही चलेगा। इनके लिए सबसे बेस्ट जवाब होता है अपने मुंह पर उंगली रखो, शांत रहो, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। आजकल का दौर आपको तो पता है, सारे लोग पैसे के पीछे पड़े। इसमें अपने कुछ दोस्त है, अपने रिलेटिव्स है, सब लोग हैं। लेकिन कभी कभी आपको अपने ही कुछ आसपास के लोग ऐसे दिखेंगे कि वो दिन पे दिन है ना आपसे उम्मीद रखेंगे, कुछ ना कुछ से है ना आपके पास से है ना उम्मीद रखेंगे कि मुझे अगर मेरे किसी फंक्शन में ये आ रहा है तो उसने मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए। अगर मैं इसके, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा अमका है, फलाना है, तो इसने मेरे लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे आजकल लोग है ना उम्मीद रखने लगे। तो बताना ये चाहता हूँ, उम्मीद और रिक्वेस्ट इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर भगवान को पुकार लगा दिया जाए तो ही भगवान भक्तों पर ध्यान देते हैं। अगर हमें किसी ने पुकार लगाई ही नहीं है, या अगर कोई किसी को लगता है कि हमें हेल्प करने के लिए ये लोग आने चाहिए, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि हमें उनकी हेल्प करनी है। बहुत नकारात्मकता सोच वाले इंसान देखे हैं मैंने दोस्तों लाइफ में। मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके जीवन में शांत रहिए, मस्त खा पी के टन रहिए, लेकिन व्यायाम भी कीजिए। अपने शरीर को ज़्यादा महत्व दीजिए
पैसा भी कमाइए, लेकिन सब चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। और आपके लाइफ में अगर सब चीज़ें बैलेंस में रहेंगी ना दोस्तों, तो लोग आपसे जलने लगेंगे, याद रखना। लेकिन वो जलेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं कि वो जल रहे, वो आपको पहचानना है। दुनिया में पीठ पीछे बोलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपके मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती है। और ऐसे लोगों को गद्दार या भेड़िए भी कहा जा सकता है। ऐसे लोग पीछे से वार भी कर सकते हैं। इसीलिए इन सब से भी दूर रहना चाहिए दोस्तों। मैं तो कहता हूँ, जीवन में माँ बाप, अपना अच्छा दोस्त अगर है, आपका कोई अच्छा दोस्त, खास करके मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा दोस्त तो ईश्वर है, जो आपके हर समय में आपका साथ देगा और मृत्यु के बाद भी साथ देगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ दोस्तों, मृत्यु तक और मृत्यु के बाद अगर साथ देने वाला मित्र है तो वो केवल और केवल परमात्मा है, ईश्वर है, सबका परम पिता। इसीलिए दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ कि आप नाम जप चालू कीजिए, अपने जीवन में सुधार लाइए, बदलाव लाइए, क्योंकि जीवन में सुधार लाना, बदलाव लाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप खुद सोचिए, एक जैसा रहने में क्या मज़ा, कुछ मज़ा नहीं है। और मैंने तो ये भी देखा है, दुनिया में ना लोग है ना अंदर की नेचुरल क्वालिटी ना छुपाते। वो क्यों छुपाते, क्या पता, शर्म क्यों आती है उनको। नहीं छुपानी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है नहीं छुपानी चाहिए। क्यों छुपाते, नेचुरल क्वालिटी छुपाते अपनी। जो जैसा है आप वैसा अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, किसी के लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे बदलने की, लेकिन मैं क्यों बदलूं किसी के लिए। मैं नहीं बदलने वाला किसी के लिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, और आप भी जैसे हैं वैसे ही रहिए। किसी के लिए बदलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मन को इतना कठोर कीजिए ना दोस्तों, इतना कठोर कीजिए कि किसी के निगेटिव और नकारात्मक बातों से आप प्रभावित ना हो। याद रखना, जिस दिन आप किसी के नकारात्मक बातों से प्रभावित हो चुके, उस दिन समझ लेना कि आप अभी भी तैयार नहीं हो। मस्त रहिए, खुश रहिए और भगवान का नाम जप करते रहिए। भले आप कौन से भी जाति और धर्म के हो, भले आप कौन से भी जाति और धर्म के हो, ईश्वर का नाम हमेशा लेते रहिए मुंह में। यकीन मानिए, भले आप कितने भी पापी हो, कितने भी बुरे हो, अगर आपसे कुछ गलत हुआ है, यकीन मानिए हम ईश्वर का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान का नाम लीजिए, आपका सब अच्छा होगा। और हमेशा नकारात्मक मत सोचना, अच्छा सोचना, सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना। हमारा मन और हमारी संकल्प शक्ति हमें कभी कभी नीचे गिरा देती है, लेकिन संकल्प शक्ति में भी शक्ति इतनी चाहिए कि हमारा मन बार बार हमें नीचे गिराता है, लेकिन हमारी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए दोस्तों कि हमें नीचे नहीं, केवल और केवल भौतिक और आध्यात्मिक में ऊपर ही उठना है। बार बार नीचे गिरेंगे ना, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, जीवन में आपके सब अच्छा होगा। दुनिया में जो चल रहा है ना दोस्तों, दुनिया में जो चल रहा है, जैसे कि अपन घर के बाहर जाते हैं, कोई अपने खुशी में झूम रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मस्त अपने खुशी में लगे पड़े, कोई भौतिक चीज़ों में सुख आकर्षित हो रहा है। मतलब हर भी चीज़, जो भी एक्सवाइजेड चीज़ है, कभी भी याद रखना, जो शांत स्वभाव का है और जो समझदारी से और बुद्धि से काम लेता है, वो इन सबको है ना, वो
इन सब में हमेशा पढ़ाई करते रहता है कि उसे जीवन में आगे कैसा कदम उठाना है। और ऐसे व्यक्तियों के साथ ही आपका हमेशा का कदम अच्छा रह सकता है। जीवन में बहुत बार ऐसे भी मोड़ आएंगे नकारात्मक सोच वाले, उनसे कभी भयभीत ना होना दोस्तों। कैसा है ना, जीवन में खुश रहना है तो आपको एक ही काम करना है दोस्तों। हमारा मन बार बार हमें नीचे गिराता है और हमारा मन जैसा बोले वैसे करते हैं और इंसान तभी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। और दुख का कारण भी वही होता है। इसीलिए हमेशा चंगा, मस्त चंगा रहे हो दोस्तों। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों कि जिंदगी में है ना, किसी से उम्मीद और कि बड़े बड़े जो आशाएं रहती है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा आगे का कर्म कौन सा फल स्वरूप देने, कौन से मतलब आगे हमारा कर्म जो है हम जो कर रहे वो आगे जाकर कौन से फल स्वरूप में बन के आएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जिंदगी वर्तमान में जो है अच्छी है, हमें वैसा जीना चाहिए। और सब कुछ आप अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए और आशा रखिए, अगर आप अच्छे कर्म कर रहेंगे ना, विश्वास रखना परम पिता सबका कल्याण कर रहा है और सबका कल्याण करेगा, क्योंकि आपका कर्म ही आपको दुख देगा और सुख देगा। जितना हो सके अच्छी काम कीजिए इस धरती पे, क्योंकि अभी किसी की गारंटी नहीं है दोस्तों। कोई भी टपक सकता है, कोई भी कभी भी टपक सकता है। मैं जो भी बातें कहता हूँ ना इस वीडियो में खुल के कहता हूँ, किसी से डरता नहीं जिंदगी में। मेरे जीवन में ना मैंने अभी तक एक मर्यादा पाली है दोस्तों। मैं तो अभी तक है ना मैं, और इंसान को हमेशा मर्यादा में ही रहना चाहिए, उसके लिए वही अच्छा होता है। और हमें जीवन में जो भी कुछ करना है सोच समझ के कीजिए, धैर्य रख के कीजिए, आपको सफलता हमेशा मिलेगी। अभी के लिए, आज के लिए ये वीडियो इधर ही ख़त्म कर देता हूँ दोस्तों। अगर मेरी बात से अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Yeah.